अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले आप सबको ये पता होगा कि किस तरीके से इस गाज़ा में सीज़ फायर लागू होने के बावजूद भी उसमें बयान की गई, उसमें बताई गई शर्तों का वायलेशन किया जा रहा है, उन्हें सीधे तौर पर तोड़ा जा रहा है। लेकिन उन शर्तों के तोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे जालिमों को और ऐसे मुल्क को जो बिल्कुल बेशरम और बेरहम हो चुका है। आपको पता है इतवार को 19 जनवरी को सीज़ फायर लागू हो गया था और उसके दूसरे दिन ही गाज़ा को छोड़ करके थोड़ा बहुत वहाँ शर्तें लागू की गई गाज़ा सीज़ फायर को लेकर के। लेकिन उस इलाके को छोड़ करके वेस्ट बैंक जो फ़लस्तीन का एक दूसरा इलाका है, वहाँ पर दूसरे दिन से ही गोलीबारी, बमबारी सब कुछ चालू है। दसियों घरों पर बमबारी की गई, उन्हें जला दिया गया, उन्हें उजाड़ दिया गया, बुलडोजर से बर्बाद कर दिया गया। और उसके अलावा वो तमाम अहम रास्ते उजाड़ दिए गए, जिन रास्तों पर हॉस्पिटल थे, जिन रास्तों पर स्कूल थे, बल्कि उन स्कूल को भी और उन हॉस्पिटल्स को उजाड़ दिया गया। डॉक्टर्स हों, स्टाफ हो, उसमें जितने भी पेशेंट थे, चाहे वो किसी भी हालत में कितने भी परेशान हो, उन्हें उन उजड़े हुए रास्तों पर पैदल जाने को मजबूर किया गया। उनमें कुछ ऐसे थे जो चल भी नहीं सकते थे। एक हॉस्पिटल में कौन लोग जाते हैं? अच्छे लोग जाते हैं। ज़्यादातर वो होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, जिनकी सेहत अच्छी नहीं होती है। ये सब सीज़ फायर के बाद हो रहा है, सीज़ फायर लागू होने के बाद हो रहा है। लोगों का बदलना हो, गजा के अंदर अपनी फौज वापस हटानी हो, थोड़ी बहुत शर्तों पर अमल किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी सीज़ फायर लागू होने के बाद दूसरी तरफ एक इलाका छोड़ करके दूसरी तरफ सीज़ फायर को खुले तौर पर चैलेंज किया जा रहा है। द आयरन वॉल नाम के मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर वहाँ के मेन रास्तों को उजाड़ करके, वहाँ की बस्तियों को उजाड़ करके, घरों को जला करके 17 लोग मारे गए। जहाँ पर ये लोग जाते हैं वह हैवानियत भरा काम ज़रूर करते हैं। 17 लोगों में से एक 2 साल की मासूम बच्ची थी, सिर्फ 2 साल की, उसके सर में गोली मार करके जान ले ली गई। अब ऐसे लोगों के साथ में खड़े होने वाले और ऐसे लोगों के हमलों की दिफा के लिए लोग आ जाते हैं और इनकी तरफ से जवाबदेही करने लगते हैं। मतलब ये तो बेरहम और कातिल हैं ही, साथ में वो लोग बिल्कुल बेवकूफ़ और बेशरम हो चुके हैं जो इनके हैवानियत भरे जुर्म पर पर्दा डालने आ जाते हैं। और ये तमाम कार्रवाई द आयरन वॉल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर की जा रही है। सीज़ फायर लागू होने के दूसरे दिन से ही आज 7 दिन हो चुके हैं। जब इन हालात से परेशान होकर के, इन बमबारियों से, गोलीबारियों से बचने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जिनके सर पर छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, नमाज़ पढ़ने के लिए चारदीवारी नहीं है, उनका हौसला देखिए, कितना बुलंद ईमान है और कितना यकीन है अल्लाह तबारक ताला की कुदरत पर। ऐसे मलबों के बीच में, ऐसे टूटे हुए उजड़े हुए घरों के बीच में भी नमाज अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अल्लाह तबारक ताला के बंदे बन करके फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। जब वो जिनीन के लोग वापस जाना चाहते हैं अपने घरों में, जैसे नेटजरीम कॉरिडोर हुआ या साहिली जो रोड है जिसका नाम अल रशीद रोड है, इस तरीके से ये हैवान हो चुके हैं कि दसियों हज़ार लोग इतने सर्द मौसम में एक समंदरी रास्ते के किनारे पर लेटे हुए, बैठे हुए 2 रातों से रुके हुए हैं, जिनके पास छत भी नहीं है सोने के लिए, आराम करने के लिए। उन्हें अपने उजड़े हुए घरों को भी जाने देना नहीं चाहती है, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है। 2 रातों के बाद भी तकरीबन सुबह आज ये बात आई या खबर आई कि उनको 7 बजे जाने दिया जाएगा। जो बच्चे हैं उन्हें 7 बजे नेटजरीम कॉरिडोर के रास्ते से इजाज़त दी जाएगी कि वो नॉर्थ गजा जा सके, और 9 बजे अल रशीद रोड जो है उसके रास्ते से बड़े लोगों को यानी व्हीकल मूवमेंट गाड़ियों के ज़रिए से जा सकते हैं। लेकिन उसमें इसराइली चेक पॉइंट पर उनकी जांच होगी, पड़ताल की जाएगी। कोई वैसी चीज़ तो नहीं जिससे उनके लिए खतरा हो सके। मतलब जो लोग आम शहरियों को, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, अब वो उनकी जांच पड़ताल करके उन्हें अंदर यानी नॉर्थ गजा जाने देंगे ताकि वो उनके लिए खतरा ना बन सके। इस जगह के अलावा सलाहुद्दीन रोड पर जो इंतजार कर रहे थे वहां पर भी गोलीबारी की गई थी। गोलीबारी तो नेटजरीम कॉरिडोर पर भी की गई। जो लोग बैठे हुए थे उनमें अफरा तफरी का माहौल बना और एक दूसरे के लड़ते हुए, एक दूसरे को बचाते हुए भागे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को चोटें आई, बहुत सारों का सामान बर्बाद हो गया, खराब हो गया। ये तो गजा फ़लस्तीन के इलाके में चल रहा। अगर आप लेबनान में देखें, वहाँ सीज़ फायर बहुत पहले लागू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद सीज़ फायर लागू होने के बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि लागू हुआ है, क्योंकि हर रोज़ सीज़ फायर को तोड़ा जा रहा है, उसकी शर्तों को तोड़ा जा रहा है और उसके वादों को तोड़ा जा रहा है। अभी कल ही की खबर है, तकरीबन 22 लोगों को वहाँ गोलीबारी करके मार दिया गया, 124 लोग जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने गोलीबारी कर दी उन लोगों पर,
उन लोकल लोगों पर, रिहायशी लोगों पर जो अपने घर को जाना चाहते थे साउथ लेबनान में। अब वहां पर जो संडे को डेडलाइन थी अपनी फौज को वापस बुलाने का, उस तारीख को इसराइल ने अपनी फौज वापस बुलाने से और पीछे हटाने से इनकार कर दिया और बोला उसे और टाइम चाहिए। और टाइम क्यों चाहिए ये आप समझ रहे हैं, उसे जेनोसाइड करने का मौका मिले, आम बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का मौका मिले, जैसा कि ये किया गया। रिहायशी और लोकल लोगों को 22 लोगों को गोलीबारी के नाम पर मारा गया, 124 लोगों को जख्मी किया गया। वेस्टर्न मीडिया जो वेस्टर्न पॉलिटिकल क्लास का पूरी तरह गुलाम है, वो उन्हीं की सफाई देगा।